है, क्योंकि उसको फॉलो ना करके आपको नुकसान होता है। मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाने का। बस्ते का प्रारंभ करेंगे 10 टाइम्स। देखिए, जिनको हाई बीपी है वो बहुत स्लो स्लो करेंगे, बहुत धीरे धीरे काउंटिंग के साथ। लेकिन जो नॉर्मल है, जिनको हाई बीपी नहीं है, हाई बीपी तो नहीं है आपको, ठीक हो, देखिए पीछे लाओगे तब श्वास भरना है, ऐसे करके आगे ले आओगे, सांस बाहर छोड़ दिया, पीछे पीछे लाए, सांस भरा, क्योंकि पूरे लंग्स खुले हैं इस टाइम। 10 टाइम्स कर लीजिए। 3 टाइम्स हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। लंग्स में पूरी ऑक्सीजन भर चुकी है, पूरी ऑक्सीजन लंग्स के अंदर है। बिल्कुल शांत बैठ जाए। भस्त्रिका जो है सारे कफ संबंधी रोग खत्म कर देता है, जला देता है, भस्म कर देता है सारे कफ को। जो एक्स्ट्रा कफ हो जाता है ना शरीर के अंदर, तो भस्त्रिका ऊष्मा पैदा करता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, कुंडलिनी का जागरण करता है। इसके बाद कपालभाति प्रारंभ करेंगे। 1 सेकेंड के अंदर 1 स्ट्रोक लगाना है। मूलाधार चक्र पर ध्यान रखना है अपने, इसके साथ ध्यान भी हो जाएगा आपका और चक्र भी एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। सबने देख लिया होगा चक्र कैसा होता है, मूलाधार चक्र। ग्रुप में मैंने चक्रों की स्थिति भेज रखी थी, बिल्कुल उसी चक्र का ध्यान करना है, ठीक है। देख रखा है ग्रुप में, हाँ मूलाधार चक्र देखा नीचे की तरफ, हाँ नहीं देखा अभी, अच्छा अच्छा ठीक है। उसमें शिव जी उपस्थित है, शिव जी जिनके पूजा करते हैं ना, शिव जी, शिवलिंग है वहां पर। मूलाधार चक्र के अंदर शिवलिंग है, उन शिवलिंग का ध्यान करो। जैसे कहते हैं ना शिव सारे दुख हर लेंगे, तो वो शिवलिंग है आपके अंदर, उसी उन्हीं शिवलिंग का ध्यान करो। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक पूरे ध्यान के साथ। जैसे इसका ध्यान करोगे ना, तो कुंडलिनी धीरे धीरे खिसकनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को कुंडलिनी अवेकन करनी है तो उसके लिए, हाँ ये शेप है, मैं पूरी शेप और भी भेज दूंगी इसकी। इसके अंदर शिवलिंग बने होते हैं, इसके अंदर ना पता क्या, यहाँ पे वैसे सर्किल नहीं होता, यहाँ पर ना पूरा ऐसे स्क्वायर होता है। स्क्वायर के अंदर एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल के अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ सांप की तरह कुंडली मार के कुंडलिनी बैठी है, कुंडलिनी ऊर्जा। तो कुंडलिनी अवेकन होता है इससे, कुंडलिनी जागृत होती है। सुना तो सभी ने होगा उसके बारे में, सभी के अंदर उपस्थित है वो शक्ति। जिसकी शक्ति जाग जाती है वो आपने सुना ही है, गुरु बन जाते हैं, चमत्कार करने लगते हैं। बाकी सब दिन के लिए जागते साधारण रहते हैं। 1 मिनट का करेंगे आज केवल, बाकी मुझे आपको कुछ नए प्राणायाम भी कराने हैं आज। 1 मिनट कंप्लीट। एक श्वास उड्डयन बंद का कर लीजिए। उड्डयन बंद बहुत ही जरूरी है मौत और बुढ़ापा दूर रखने के लिए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पूरी श्वास से बाहर है, मुंह और नाक से पूरी श्वास बाहर। उड्डयन बंद लगाइए, नाभि वाले भाग को पूरे खींच दीजिए पीछे की ओर, जैसे बिल्कुल अपनी कमर से चिपकाने का प्रयास कर रहे हो। नाभि वाले भाग को पूरा पीछे खींच दिया, ये उड्डयन बंद। बाहर सांस छोड़ के रखिए, पूरा खींच के रखिए जब तक रख सकते हो। उड्डयन बंद लगाना था आपको, उड्डयन बंद, हाँ ये नाभि वाले भाग को पीछे की तरफ खींचना होता है सांस बाहर छोड़ के, ठीक है। ये उड्डयन बंद होता है। और जब तक रह सकते हो सांस बाहर रख के, तब तक इस बंद में रहना है। और जब ऐसा लगे कि सांस लेनी जरूरी हो गई है, तब धीरे से इस बंद को खोलें, पहले नॉर्मल हो जाए तब से सांस को भरना है। आज हम आपको एक नया प्राणायाम कराएंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। अब इनमें अंतर क्या है दोनों में? सूर्य भेदी प्राणायाम गर्मी पैदा करता है, ठीक है, स्त्री रोगों को ठीक करता है, स्किन को सुंदर बनाता है, एपच को दूर करता है, कब्ज खत्म करता है, ओके। लेकिन वो नहीं कर सकते जिनको बीपी हाई रहता है, ठीक है। जिनका नॉर्मल बीपी है वो कर सकते हैं, जिनका लो बीपी है वो कर सकते हैं। अब इसका अपोजिट वाला है चंद्रभेदी प्राणायाम, जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए है। शीतलता प्रदान करता है, हाई बीपी को ठीक लेवल में करता है। तो अब आप देख लीजिए, जिसको हाई बीपी है वो चंद्रभेदी करेंगे, और जो नॉर्मल बीपी वाले हैं वो सभी सूर्यभेदी करेंगे। अब मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। सूर्यभेदी, ये स्वर मैंने बताया था, सूर्य स्वर होता है ये, है ना। सूर्य स्वर से ही सांस को भरना है, और लेफ्ट जो है चंद्र स्वर से निकाल देना है। फिर से सूर्य स्वर से भरना है ऐसे। पहले सुन लीजिए, इसमें रेच वो भी करना है, कुंभक कैसे कैसे करते हैं, पहले समझ लीजिए पूरा। हाँ, पहले सूर्य स्वर से सांस को भर लिया ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
ठीक है, रुक गए, कुंभक लगा लिया, कुंभक लगाने में जलंधर बंद लगाना है ऐसे। जब तक लगा सको लगा लिया, फिर उठे, लेफ्ट से रेचक कर दिया, शांत। फिर से प्रारंभ करना है तो राइट से लेना है, फिर कुंभक करना है, कुंभक का अर्थ अंदर सांस भर के रोक लिया, अंत कुंभक करना है, फिर जलंधर बंद लगाने है, फिर उठना है, लेफ्ट से बाहर निकाल देना है। तो लाभ आपको सब बता दिए मैंने सूर्य वेदी के, ठीक है। तो ये करना है, हाई बीपी तो रहता नहीं है आपको, भी नॉर्मल है ना, हाँ ठीक है। तो सूर्य वेदी कर सकते हो आप, लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा नहीं करना आपको, केवल मैं 2 से 3 श्वास कराऊंगी, केवल 3 श्वास कराऊंगी आज मैं, 3 बहुत है आपके लिए, गर्मी का मौसम है, 3 बहुत है। अनुलोम विलोम की तरह ही समझो, है ना, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जिससे लिया उससे दूसरे जवान निकाले, फिर इससे लिया इससे निकाला, वापस उससे नहीं लेना कभी भी। चलो मैं शुरुआत करती हूँ बताने का। और जिनको सर्वाइकल है वो नीचे जलंधर बंद ना लगाएंगे बिल्कुल भी। हाँ, फिर से राइट से लेनी है, जितना देर रुक सकते कुंभक लगाना, केवल 3 श्वास कर लीजिए, बहुत होगा। बताइए किससे भरी है? राइट से, राइट से भरना है, लेफ्ट, हाँ राइट से भरना है, लेफ्ट से निकलना है। भरा, कुंभक लगाओ, दोनों आंखें बंद कर लो, दोनों बंद कर ली, ऐसे भी छोड़ सकती हो, सांस अंदर है, जलंधर बंद लगाओ, जब तक लगा सकती है लगा के रखना, फिर लेफ्ट से बाहर निकाल देना, ठीक है। ये एक क्रिया पूरी होगी। प्रीति जी समझ में आ गया पूरा अच्छे से? किरण जी समझ में आ गया पूरा अच्छे से? तरीके से ही करना है, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ये बहुत प्रभावशाली क्रियाएं, में गलती नहीं होनी चाहिए, मुझसे चाहे 10 बार पूछो मैं बताऊंगी, लेकिन गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि श्वास इधर उधर होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चंद्र वाले केवल देखो ऐसे, राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से लिया, कुंभक लगा लिया, राइट से निकाल दिया, फिर से लेफ्ट से लोगे, कुंभक लगाओगे, राइट से निकाल दोगे, ठीक है। लेफ्ट से ही लेना, ध्यान रखो, हाँ राइट से निकालना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, ये ध्यान रखना है। हाई बीपी नॉर्मल होने लगेगा इससे। अभी हाई बीपी हो ना, हाँ तो आपको चंद्रवेदी वाला ही करना है। हाई बीपी हो, अच्छा फिर तो आप सूर्यवेदी करो। कौन सी ये दिखाओ पहले आपकी, सूर्य कर रहे हो ना, तो राइट से लो पहले, ठीक है ले लिया, हाँ हाँ ठीक है, बंद कर लिया। बंद लगाएंगे तो ये बंद करना है? नहीं नहीं, आपको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, आपका सांस अंदर रहना चाहिए, कुंभक होना चाहिए। ये बंद कर, हाँ बंद लग गया। हाँ। बंद के बाद फिर आपको यहाँ लगाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, आपको हाई बीपी रहता है ना थोड़ा, हाँ तो फिर आपको सूर्यवेदी करना, चंद्रवेदी करना पड़ेगा आपको। सूर्यवेदी करना है, हाँ चंद्रवेदी। हाई बीपी है, लो बीपी नॉर्मल है, तो आपको सूर्यवेदी करना है। आप शुरू करो, राइट साइड से सांस लेना, राइट से शुरू कर दिया, भर लो पूरा, पहले पूरा भर लिया, अंदर ही रोक लो सांस, छोड़ दो हाथ, सब अंदर रोक लिया पूरा, ये लगाओ नॉर्मल, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बस केवल ये। मुश्किल हो रहा है ना, ऊपर उठ जाओ, लेफ्ट से निकाल दो, ऐसे करके लेफ्ट से निकाल दो पूरा, बस एक चक्र पूरा हो गया। फिर से ऐसे ही करना है, राइट से लेना है, जलंधर बंद लगा लेना है, जलंधर वाला, फिर से लेफ्ट से निकाल देना। 3 सांस बहुत है, मतलब अनगिनत लाभ है इसके। 3-3 सांस कर लीजिए सभी। शरीर की गर्मी बढ़ाता है ये वाला चंद्रवेदी। गर्मी तो वो बढ़ाएगा आपका सूर्यवेदी, वो तो गर्मी को शांत करेगा, पित्त को शांत करता है, ये सब पित्त वगैरह को शांत करेगा, बीपी को ठीक करेगा तुम्हारा चंद्रवेदी। चंद्रवेदी करो आप तो। लेफ्ट से लिया, थोड़ी देर रुके, राइट से बाहर निकाला, फिर से लेफ्ट से लेना है, कुंभक लगाना है, राइट से बाहर निकालना है। हाँ हाँ जलंधर बंद, आप नहीं करना तो नहीं नहीं नहीं, आप नहीं करोगे। नॉर्मल रहता है बीपी, हाई रहता है कभी कभी, हाई रहता है तो चंद्रवेदी करो। ऐसे करके लेफ्ट से सांस भरो, रोक लो, राइट से निकाल दो, फिर लेफ्ट से भरो, रोक लो, इससे बीपी ठीक हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आपको 2 प्राणायाम और कराने मेरे को आज, 2 के बजाय 1 कराए थे, शीतकारी करा दूंगा। चंद्र है, चंद्र राइट जो है वो सूर्य स्वर है, लेफ्ट जो है चंद्र स्वर है, याद रखना। जब भी भोजन करो हमेशा अपने सूर्य स्वर को चला के रखा करो, भोजन कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपच हो जाए, पचेगा ही पचेगा वो, याद रखो।
और जब पेय पदार्थ लो तो हमेशा अपना चंद्र स्वर चला के रखो। रात को सो, चंद्र चला लो, नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया नींद। अच्छा नहीं नहीं नहीं, चला सकते हैं इनको भी। हाँ नहीं नहीं, इनको चलाने के तरीके होते हैं, देखो हर 3 घंटे के अंदर हमारे स्वर बदल जाते हैं। और अंदर जो जो मैंने समझाया ना सारा कि शिवलिंग है, शिवलिंग पे कुंडली मार के बैठी है हमारी शक्ति, तो उसने सुषुम्ना के द्वार को ऐसे बंद कर रखा है। तो दोनों नाड़ियां आकर के जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलने लगती है ना, कभी हम जो प्राणायाम के प्रयास के द्वारा, तो सुषुम्ना के द्वार को खोल देती है, तो कुंडली ऊपर उठ करके यहाँ तक आ जाती है, तो फिर मतलब भगवान बन जाता है व्यक्ति, मतलब ये होता है। हाँ हाँ हाँ, यही होता है, चेंज होते रहते हैं तो बार बार, हर 3 घंटे में चेंज होते हैं। अब प्राणायामों के द्वारा हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगा के देखो, जिससे तेज आ रही है वो श्वास चल रही है। अब इसको बदलने का तरीका सीखना चाहते हो, बदलने का तरीका सीखना चाहते हो अपनी तरीके से करने के लिए? अच्छा ये है, मान लो आपको भोजन करना है और आपके चंद्र स्वर चल रहा है ना, तो बदलोगे कैसे उसको? देखो आपको जो स्वर चलाना हो, मान लो आपको चंद्र चलाना है और सूर्य चलाना है और खाना खाना है, तो इसके अपोजिट साइड यहाँ पर एक रुई का या कपड़े का मुलायम सा गोला सा बनाओ और यहाँ दबा लो, ठीक है, ऐसे करके खूब तेज। और देखो 10 मिनट लगते हैं इसमें, 5 से 10 मिनट दबा के रखना पड़ेगा आपको, तो आपका ये स्वर चल जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, पहले दूसरा तरीका बता रही हूँ, आपको सूर्य स्वर चलाना है, लेट जाओ, हाथ रखो इधर और इधर की करवट जाके लेट जाओ, उसमें कुछ नहीं करना आपको, तकिया लगाओ सिर के नीचे और इस तरह से करके लेट जाओ, लेफ्ट साइड लेटो, ताकि फिर हाँ उल्टी साइड लेटना है, मतलब अपोजिट साइड करने की क्रिया, तो ये राइट स्वर चलने शुरू हो जाएगा। एक तरीका और बता देती हूँ, तीसरा, ये स्वर चलाना है आपको, यहाँ पे गोली बना के रुई की, इसमें दबा लो, हाँ हाँ लेटने वाला देखो सबके लिए, गृहस्थियों के लिए अलग होता है, योगियों के लिए अलग होता है, चंद्र स्वर चला लो। और जब भी लिक्विड लो अपने बच्चों का भी चंद्र स्वर चलाना। चलो आपका शीतकारी प्राणायाम कराते हैं, शीतकारी। शीतकारी किसके लिए होता है? दांतों के समस्त रोगों को नष्ट कर देने वाला, पायरिया हो, दंत रोग हो और मसूड़ों को स्वस्थ करने के लिए, उन सब के लिए होता है। दांत हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, डेंटिस्ट के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी दांत निकलवाने पड़ेंगे। नेल्सन मंडेला के दांत देखे थे कैसे चमकते थे मोती की तरह, बुढ़ापे में भी, 100 साल 90 साल की उम्र में भी। तो दांतों से भी लोग ना बड़े तड़फते हैं, दांतों का रोग बड़ा भयंकर होता है, दर्द जो होता है ना उसको बड़ा चिखाने वाला होता है, चीखा देने वाला होता है, तो उसके लिए शीतकारी प्राणायाम होता है। तरीका समझ लीजिए, देखो जीभ को तालू से लगाना है, जीभ को तालू से है, ठीक है, होठों को खुला रखना है, दांतों को आपस में पंक्ति को अच्छे से मिला लेना है, ऐसे करके दांतों की पंक्ति को आपस में मिला लेना है, और मुंह से दांतों के अंदर से सांस भरनी है, सीसी की आवाज करते हुए, ऐसे करते हुए दांतों के अंदर जो जगह है ना उनमें से सांस जाएगी लंबी गहरी। और जब पूरी भर लोगे, पहले भरो पूरी सांस अच्छे से, नहीं तो कोशिश करो, तो यही कर लो ना, ठीक है। अब जब पूरी भर जाएगी तो कुंभक लगाना है, जालंधर बंध लगाना है, और उसके बाद सांस मुंह से नहीं छोड़नी, नाक से छोड़नी है। ये तरीका होता है शीतकारी का। 2 सांस कर लो, सभी दांतों के रोग समाप्त हो जाएंगे। आज नया प्राणायाम कराया, समझाना एक बार आ रहे हैं। ये है शीतकारी प्राणायाम, दांतों के समस्त रोगों को नष्ट कर देने वाला, ठीक है। देखिए आपको अपनी जीभ को तालू से लगा लेना है, दांतों को आपस में ऐसे मिला के रखना है, ठीक है, और दांतों के बीच से सांस आएगी, अपने मुंह से सांस भरोगे, सीसी कैसे ऐसे सांस भरनी है, और होठों को बाहर अलग रखो, होठों को अलग, तभी तो सांस भर पाओगी, ऐसे ऐसे भरो, और जब भर लो पूरा तो अंदर रोक लो, जितनी देर रोक सकती हो। आपको सर्वाइकल अगर नहीं है तो जालंधर बंध लगा लो, और उसके बाद नाक से सांस को बाहर छोड़ दो, डेंटिस्ट की छुट्टी हो जाएगी आपकी। बच्चों को भी करा देना, क्योंकि बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत रोग हो जाते हैं दांतों। हाँ धीरे धीरे समझेंगे, बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल के। गले के समस्त रोग, धातु रोग, पायरिया, दांतों के रोग, जीवा के रोग, सब कुछ
ठीक हो जाते हैं इससे, इतना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कर लो केवली, और केवली के बाद मेडिटेशन। केवली कौन सा होता है? मन के अंदर ही अंदर जब सांस भरोगे तो ओम का जाप करते रहना है, सांस छोड़ोगे तो ओम का जाप करना है। जैसे सांस मान लो भर रहे हो, अंदर ही अंदर मानसिक, इसे इससे अजपा जप की सिद्धि प्राप्त होती है केवली प्राणायाम से। आंखें बंद करके उसके बाद 3 श्वास करके सीधा ध्यान कराऊंगी मैं। केवली प्राणायाम कहते हैं, अजपा जप की सिद्धि प्राप्त होती है। सांस अंदर भरोगे, जब इनहेल करोगे तो अंदर ही अंदर हाँ साइलेंट, अंदर ही अंदर मानसिक रूप से। सांस बाहर छोड़ोगे तो हाँ, उसके बाद फिर हाँ ध्यान आगे चक्र में रखना है पूरा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आंखें नहीं खोली, 1 मिनट के लिए फिर ध्यान में चले जाना है पूरी तरह से। मन ही मन आवाज किसकी आई? ये अजपा जप होता है। आपने किससे सुना नहीं अजपा जप किसे कहते हैं? अजपा जप कहते हैं, अजपा जप कहते हैं जो अंदर ही अंदर जाप चलता रहता है, जब उसे अजपा जप की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र पर ध्यान। हमारी सेकंड बैच की स्टूडेंट दोनों आ गई हैं और तीसरी स्टूडेंट आ गई है सुनीता जी भी। हाथों को बिल्कुल शांत और ढीला छोड़कर अपनी पालथी इस तरह से अपनी लैप में रख लीजिए, गोद में। कोई भी मुद्रा मत बनाना। अपने शरीर को धीरे धीरे पूरा ढीला छोड़ते जाओ। कंधे, घुटने, अपने बाजू। आइए सुनीता जी, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आराम से, आराम से, आराम से आइए, आराम से आ जाओ। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप आइए, आ जाओ, मैं बिछवा दूंगी। बैठो, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। कोई बात नहीं। अब कोई जाप नहीं, कोई सोच नहीं। तुम अनमोल हो। तुम्हारे अंदर सर्व ब्रह्मांड, सर्व शक्ति, अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। सागर है पूरा। अगर तुम चम्मच लेकर के जाओगे तो चम्मच भर के लाओगे, बाल्टी लेकर जाओगे तो बाल्टी भर के लाओगे। अतः सागर है तुम्हारे सामने, जितना चाहे उतना भर लो। जीवन के एक पल के करोड़ में हिस्से में भी कभी निराश मत हो। देखो, जब तुम अति प्रसन्न होते हो तो आपकी चेतना कितनी प्रखर अवस्था में होती है। जब बहुत प्रसन्न होते हो आप सब भूल जाते हो, आनंद में रहते हो। उस आनंद को जाने मत दो किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए। घर गृहस्थ कर्तव्य अच्छे से निभाओ, ईमानदारी से निभाओ, प्रेम से निभाओ। परंतु याद रखो, ये केवल रंगमंच है। यहाँ सब केवल नाटक हो रहा है। सत्यता तो आपकी वही है जो आपके कर्म हो रहे हैं, और मृत्यु के बाद सारा तय होगा आपके कर्मों के आधार पर। कोई भी साथ नहीं जाएगा। जिस शरीर को लेकर के आए थे वो भी यहीं छूट जाएगा। 1010 घर बना लोगे ना शहर में, रहना तो आपको एक ही कमरे में है। 10 गाड़ियां होंगी, चलोगे तो एक ही गाड़ी में। 30 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी कपड़े होंगे, एक टाइम में पहनोगे तो एक को ही। अधिक धन है, अधिक भोजन है, दान कर दो। अधिक भोजन खा खा कर अपने आप को रोगी बना लिया। लेटे लेटे हलवे खा करके अपने शरीर खराब कर लिए। बादाम खा रहे हो, ड्राई फ्रूट खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, दूध पी रहे हो, लेकिन
वर्जिश नहीं कर रहे, शरीर खराब हो गए बिल्कुल। अनावश्यक कुछ भी ग्रहण मत करो, इसे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक यूं ही भटकते रहोगे। जाओ धीरे धीरे अपने अंदर, सांसों के सहारे अखंड भंडार शक्ति, ज्ञान, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद का असीम भंडार आपके भीतर स्थित है। इतनी अद्भुत क्रिया है ये, जैसा सोच लोगे वैसा ही होता चला जाएगा जीवन में। जहां पर ध्यान लगा दोगे उसी की शक्तियां, उसी के गुण तुम्हें प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान पर ध्यान लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, अच्छी चीजों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि प्राप्ति आपको वही होगी जिसका ध्यान लगा लोगे। छोड़ दो किसी के लिए बुरा सोचना, छोड़ दो किसी की बुराई करना, छोड़ दो किसी से बेईमानी करना। किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, अपने आप अपने लिए ही करता है। जो भी कर्म करते जाओगे तुम्हारे खाते में आ रहे हैं, सारे तुम्हारे अकाउंट में लिखे जा रहे हैं। वो ये मत समझना कि तुमने किसी के साथ बेईमानी की तो उसका बुरा हो गया, उसका बुरा नहीं हुआ। वो तुमने बेईमानी कर ही नहीं सकते, तुम बेईमानी किसी के साथ। जो तुम्हारे अंदर बैठी है ना परम सत्ता, परम शक्ति, सब देख रही है तुम क्या क्या कर रहे हो किस समय। तो इसलिए कर्मों को बड़ा सहज के करो। जब तक कर्म बंधनों के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक यूं ही जन्म मरण के बंधनों में बंधे रहोगे। जब कर्म करो तो बिल्कुल निष्काम भाव से। देखो आपको अंदर क्या दिखाई दे रहा है। 30 सेकेंड तक अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बिल्कुल नहीं हिलाना है, बिल्कुल शांत। देखिए सांसें कितनी शांत हैं। सब भूल जाओ, केवल यहीं आ जाओ पूरी तरह से। जो चाहोगे सब प्राप्ति होने लगेंगी। सारी नेगेटिव ऊर्जाएं पॉजिटिव बन जाएंगी। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको सब कुछ प्राप्त कराने में लग जाएंगी। सारी प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। जो आप चाहते हो, जो आपके एम है, आपके उद्देश्य है, उनको पूरा कराने में पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा। जब आप इन सब क्रियाओं को करोगे तो पूरी समस्त शक्तियां सृष्टि की आपकी सहायता करने आ जाएंगी और सब कुछ आपके लिए संभव हो जाएगा। स्वास्थ्य प्राप्त करना वो तो आपके अंदर ही है। आनंद और सुख का क्या, वो भी आपके अंदर ही है। अब यहीं से पूरी लंबी गहरी श्वास भरेंगे और सृष्टि की पहली ध्वनि ओम का उच्चारण आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान करते हुए करेंगे। ओ ओम शांति शांति शांति। ओम हथेली को लगा अपनी बातें से। सब स्वस्थ बने, सब सुखी बने, सब आनंदित बने।